चालाक सियार और भोला ऊंट। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक सियार रहता था। वो दिखने में तो छोटा था, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता रहता और दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकालना जानता था। उसी जंगल के पास एक खुला मैदान था, जहां एक सीधा साधा ऊंट भी रहता था। ऊंट बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद भोला था। वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था और सबको अपना मित्र मानता था। कुछ समय बाद सियार और ऊंट की दोस्ती हो गई। वे रोज साथ घूमते, बातें करते और जंगल में खाने की चीजें ढूंढते। ऊंट सियार की चालाकी नहीं समझ पाता था और उसे अपना सच्चा मित्र मानता था। सियार की योजना। एक दिन सियार को एक शरारती विचार आया। उसने ऊंट से कहा, मित्र, क्या तुम जानते हो कि जंगल के उस पार नदी के किनारे गांव के खेतों में बहुत ही मीठे तरबूज और हरी भरी फसलें हैं? अगर हम वहां पहुंच जाएं तो कई दिनों तक पेट भरकर खा सकते हैं। ऊंट ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन वहां पहुंचेंगे कैसे? बीच में गहरी नदी है। मैं तो तैर सकता हूं, पर तुम कैसे पार करोगे? सियार पहले से ही योजना बना चुका था। वह मुस्कुराया और बोला, अरे दोस्त, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लेना, मैं आराम से तुम्हारे साथ नदी पार कर लूंगा। ऊंट सीधा साधा था। उसने बिना ज्यादा सोचे कहा, ठीक है, अगर इससे तुम्हें मदद मिलती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। खेतों की सैर। रात का समय चुना गया ताकि कोई देख न सके। चांदनी रात में दोनों नदी के किनारे पहुंचे। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और धीरे धीरे नदी पार करने लगा। कुछ ही समय में वे दोनों सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। जैसे ही वे खेतों के पास पहुंचे, सियार की आंखें चमक उठीं। चारों ओर बड़े बड़े तरबूज, हरी सब्जियां और मीठे फल फैले हुए थे। सियार खुशी से बोला, वाह, मैंने कहा था ना, यहां कितना अच्छा खाना मिलेगा। ऊंट ने भी खुशी से तरबूज खाना शुरू कर दिया। दोनों पेट भरकर खाने लगे। थोड़ी देर बाद ऊंट संतुष्ट हो गया और बोला, मित्र, अब चलना चाहिए, देर हो रही है। लेकिन सियार का पेट और मन दोनों नहीं भरे थे। उसे और खाना था। उसने चालाकी से कहा, अरे, अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, इतने अच्छे फल रोज रोज कहां मिलते हैं। ऊंट ने फिर से तरबूज खाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक सियार ने जोर जोर से हूं हूं करके आवाजें निकालनी शुरू कर दी। सियार की चालाकी और परिणाम। ऊंट घबरा गया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर किसान जाग गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। सियार हंसते हुए बोला, अरे मित्र, जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं खुशी में गाना गाने लगता हूं। मैं अपने स्वभाव को कैसे रोकूं? इतने में खेत का मालिक जाग गया। उसने शोर सुना और डंडा लेकर खेत की ओर दौड़ा। ऊंट डर गया और तुरंत भागने लगा। वो किसी तरह नदी तक पहुंचा और सियार को पीठ पर बैठाकर तेजी से नदी पार करने लगा। नदी के बीच पहुंचते ही ऊंट को बहुत गुस्सा आया। उसने सियार से कहा, मित्र, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान खतरे में पड़ गई। तुमने जानबूझकर शोर मचाया। सियार ने बिना शर्म के कहा, इसमें मेरी क्या गलती? तुम बड़े हो, मजबूत हो, तुम्हें क्या डर? और वैसे भी मुझे खाने का पूरा मजा लेना था। ऊंट का सबक। ऊंट को अब समझ आ गया कि सियार उसका दोस्त नहीं बल्कि स्वार्थी और धोखेबाज है। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मित्रता में भरोसा और समझदारी होनी चाहिए। जो केवल अपना फायदा देखे वो सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। इतना कहकर ऊंट ने अचानक अपने शरीर को झटका दिया। सियार संतुलन खो बैठा और नदी में गिर गया। सियार तैरना नहीं जानता था। वो डर के मारे चिल्लाने लगा और किसी तरह मुश्किल से किनारे तक पहुंचा। ऊंट नदी पार कर चुका था। उसने पीछे मुड़कर सियार की ओर देखा और कहा, आज तुम्हें एक सबक मिला है, चालाकी और लालच से दोस्ती नहीं चलती। सियार शर्मिंदा होकर जंगल की ओर भाग गया। उस दिन के बाद उसने समझ लिया कि धोखा देने वाला अंत में अकेला ही रह जाता है। कहानी की सीख। ग्रेटर देन इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और स्वार्थ से की गई मित्रता टिकती नहीं है। सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे और बराबरी से व्यवहार करे। जो दूसरों का फायदा उठाता है, अंत में वही नुकसान उठाता है।